शंभु शरणे पड़ी मांगू गली रे गली कष्ट कापू दया करी दर्शन शिवापू शंभु शरणे पड़ी मांगू गली रे गली दया करी तमे भक्तो ना दुख हरनारा तमे भक्तो ना दुख हरनारा तमे भक्तो तमे भक्तो ना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवा शंभु शरणे पड़ी मागू गली रे गली कष्ट कापो जमाड़ी बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने धर्म की, अपने अपने धर्म की। बोलो छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलड़ी मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय मणि। सबको बहुत बहुत प्यार। तमे भक्तों ना दुख दूर करनारा। ये इस लाइन को 3 बार अपन रिपीट किए। कौन सी लाइन? भक्तों के आप दुख दूर करने वाले। आप किसी न किसी तत्व में श्रद्धा रखते होंगे और न रखते हो तो आप जानो, लेकिन किसी भी संप्रदाय में, किसी भी तत्व में, किसी भी प्रार्थनाओं में कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा वो दुख दूर हो जाएगा उसका। मैं अपने भक्तों के दुख दूर करूंगा। मैं शरणागत वत्सल्य हूं, जो शरण में आएगा उसकी रक्षा करूंगा। हर तत्व ने ये वचन दिया है, जगत का ठेका लेके नहीं बैठा है। तमे भक्तो ना दुख हरनारा। शुभ सौनु सदा करना। शुभ सदा सबका करने वाले, सब भक्तों का शुभ करने वाले, जगत का ठेका नहीं है।
इस सब चीज का निचोड़, सब चीज की सार अगर हम देखें, अर्क देखें, मूल तत्व देखें, तो माड़ी ने मुझको ये समझाया कि ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है। जब तक तू उसका है, उसकी दया तेरी है। लंबी चौड़ी दुनिया भर की बात छोड़ो, शॉर्ट में माड़ी धाम की जो एक क्वालिटी है उसमें कि ईश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। तुम अगर उसके हो तो उसकी नजर तुम पे है, और नहीं हो तो वही कल मरते आज मरो, क्या फर्क पड़ता है। कितनी शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको समझने में लोगों को वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता, अध्ययन करना पड़ता है, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ता है। जिसको सीखने में उन लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और डिग्रियां लेनी पड़ती है। खिल्ली जिसके लिए लोग एमबीए करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग लेने जाते हैं, मैंने बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा था। खुश है माड़ी के यहां आ रहे हैं, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो जानवरों में और हम में फर्क क्या है। एक बार जोर से तालियां इसके लिए, सच में। क्या होना, क्या होना? हाँ बेटा, अरे नहीं पकड़ सकते हो, अभी तो पकड़े हो ना आप, तो क्या दिक्कत है भाई? सेवा तो किसी को मना, वैसे पकड़ाई थोड़ी जाती, ले पकड़ो, खुशी होती है। वही घर है, वही रिश्ते हैं, वही काम है, परिस्थितियां नहीं बदलती, देव की दया से दृष्टिकोण बदलते। तुम कर्जा करके आओ, तुम झगड़ा करके आओ और सोचो देव के यहां आने से सब कुछ ठीक हो जाए, संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और माड़ी तो नीच करते हैं। देव की दया मतलब बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट होना चालू हुआ तो समझो ईश्वर की कृपा हुई। और देव का कोप मतलब आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगी, कुसंगत होने लगी, राह भटकने लगी, तो समझना देव की मार। देव को डंडा लेके ठोकता नहीं है, कुछ और मांग ले। ये कोई छोटी बात है, ये छोटी बात है कि माड़ी के यहां सीखे क्या मतलब, अपन घर खेत में नहीं करूं तो है नहीं। यही तो होना मुला, यही तो होना। अच्छा बोलो मत, अच्छा करके दिखाओ। अच्छा बनने की कोशिश मत करो, अच्छा करो। अच्छा बनने की कोशिश करते हो, जय माड़े, आप यहां आके अच्छा बनने की कोशिश करते हो, जो हो ही नहीं सकता। आपका स्वभाव अगर लोमड़ी का है तो आप शेर बन ही नहीं सकोगे। कोशिश मत करो, अच्छा करो। अच्छा बनने की कोशिश मत करो, बनने की कोशिश मत करो। वो तो जो हो वैसी तरह होंगे, सवाल ही नहीं है यार। बम्बुल बम्बुल ही रहेगा, आम आम ही रहेगा, भाई नीम नीम ही रहेगा। आज एक अलग जयकारा हुआ कि धर्म की जय हो। सेवकों का ये धर्म है, भक्त का ये धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, इसका ज्ञान होना चाहिए और उसमें उसकी जय हो। हम धर्म की जय को समझते घंटा बजाने का। आप अगर सेवक हो तो सेवक का क्या धर्म है? सेवक में अगर खुमारी ना हो, वह खुददारी ना हो, तो काम के क्या?
अपने स्वामी के प्रति गौरव न हो अगर, तो क्या काम के? आपको कुछ बोलना है? सच्चे सेवक हैं जो मेरे मेलडी के सच्चे सेवक हैं बेटा, कभी कभी कांटा नहीं लगेगा बेटा। ये हमने मांगा था, ये हमने मांगा था कि माड़ी जो तुझको चाहता हो, तुझको चाहता हो, उसका दुख पहले मेरे पास आए, वो सामने आए, मतलब उसका दुख ट्रांसफर होना चाहिए। अगर वो तुझको चाहता है तो बोलने से कुछ नहीं होता। कोई भी चीज होगी है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। नहीं समझ में आई? ऐसी तो कोई चीज ऐसी तो खत्म नहीं होती। सेवा की पुण्याई से ही हम हमारे दुखों को काट सकेंगे। मजे करोगे वे, बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा था बस ये बोलती जाए वे, बोलती जाए। अरे यार, मैं मेरी और तुम्हारी लगनी एक हो तो फिर और क्या होना। मुझको आप अच्छे क्यों लगते हो? कोई विशेषता नहीं है दूसरी सिवाय एक के। अच्छे बनने की कोशिश मत करो, अच्छा करो। इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, प्रभावित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम एक बार प्रभावित हो चुके हैं, बार बार किसी से प्रभावित नहीं होता। और जो परम तत्व से प्रभावित हो जाए उसको जगत से क्या। लेकिन जगत का कोई अगर उसके तरफ आकृष्ट हो रहा है तो अच्छा लगता है। एक जीवात्मा और ऊपर उठ रही है। वो कहानी अगर आपको याद हो, माड़ी ने, छत्तीसगढ़ की माड़ी ने तो सत्संग का रूप ही बदल दिया। नहीं, राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, गुरुओं ने ऐसा किया, संतों ने ये किया, भक्तों ने ये किया, कुछ नहीं। सामने जो बैठी है जीवात्माएं, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी सोच का स्तर क्या है, उसकी जिज्ञासाएं, उसके सवाल क्या हैं, उनकी तड़प क्या है, उसके सवालों के जवाब छत्तीसगढ़ की मां मेलडी ने सत्संग के रूप में दिए। सत्संग छत्तीसगढ़ की माड़ी का सुनने के बाद अगर रूपांतरित नहीं हो रहे हैं हमारे विचार, माड़ी की सेवा में, माड़ी के सानिध्य में सेवा करते हुए अगर हम सीख नहीं रहे, खिल नहीं रहे हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं। माड़ी की सेवा में, माड़ी के सानिध्य में 84 लाख की योनि के अंतर्गत ये वस्तुएं, ये जीवात्माएं आती है, जिसको हम वस्तुएं समझते हैं, एक्चुअली वो जीवात्माएं हैं। 84 लाख में 81 लाख वनस्पतियां हैं। तो वनस्पति मतलब हम जो भी गेहूं, चावल, दाल और जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी कुछ जीवात्माओं के रूप में आते हैं। फूल के पौधे हों चाहे अनाज के हों। पर क्या हम उसको जीवात्मा के रूप में ट्रीट करते हैं? हर एक बीज माड़ी के सानिध्य में डाला जाता है। माड़ी के खेत की सेवाएं माड़ी के सानिध्य में होती है। एक दो बार, कई बार ऐसा हुआ है कि आज फसल की स्थिति यह है, माड़ी के कान में बात आई कि माड़ी ऐसी ऐसी बात है। माड़ी बोले कोई बात नहीं, लो कल देख लेंगे। और कल फोन आता है कि वाह, वो कैसे ठीक हो गए। क्या बोलते हैं? हाँ, समझ में नहीं आई कैसे साले खड़े हो गए। और खड़े नहीं हुई, एक इंसान ही 84 लाख योनियों में ऐसा नालायक और निकृष्ट है जिसको समझ में नहीं आता कि उसको कौन सा पथ पकड़ना है। 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है कि वहां वो जो सुन रहा है उसको अभिव्यक्त कर सकता है।
वो सुधार कर सकता है, वो अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकता है। एक ही योनि मिलती है मात्र, मनुष्य योनि। बाकी पौधे को आप यहां लगा दिए तो वो ठंडी लग रही है तो थोड़ा उधर हट जाऊं, ऐसा नहीं होता है। पानी ज्यादा गिर रहा है थोड़ा तो छत्ता ले लूं, ऐसा नहीं होता है। इलियां या कीट पतंगे उसको खा रहे हैं तो मैं आवाज लगाऊं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है कि उसको सुख हजम नहीं होता, उसको शांति हजम नहीं होती। मांगता जरूर है वो, उसको किसी की देखरेख अच्छी नहीं लगती। आ जरूर जाते हैं मनुष्य योनि में। मुश्किल क्या होता है कि हम इतने सारे जन्म लेने के बाद, प्रार्थनाएं करने के बाद, अनुनय करने के बाद, गारंटी देने के बाद मनुष्य योनि में आते हैं, लेकिन वो जो जो योनियां लिए रहते हैं, कुत्ते की, सुअर की, गधे की, घोड़े की, हाथी की, ऊंट की, वो सब स्वभाव आंशिक रूप से सूक्ष्म हमारी आत्मा में रोपित होते हैं। आप किसी को भी देख लो, किसी का चेहरा कुत्ते टाइप दिखेगा, किसी का शेर टाइप दिखेगा, किसी का लोमड़ी टाइप दिखता है, किसी की चाल किसी न किसी पशु से, पक्षी से मिलती है। और आप थोड़े अगर तत्वज्ञानी हैं, थोड़े स्थिर हैं, तो नजर मिलने के साथ वो सब कुछ बायोडाटा आ जाता है। अब वो जो संस्कार हैं वो कहां जाएंगे? इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हम चाहते नहीं है गड़बड़ करना, हम चाहते नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव जोर मार देता है। कोई अनुभवी है, अगर हम ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा बगैर किसी सेवक के या बगैर किसी भक्त के नहीं नहीं और नहीं हो सकती। ये यजुर्वेद का आदेश है। कल हेतलबा को पढ़ा रहे थे कि देखो बेटा ये क्या लिखता है, वेद हमारा क्या लिखता है कि अगर आप ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति की कृपा पाना चाहते हो तो पहले भगवत भक्त की कृपा पाना जरूरी है। भगवत कृपा से जो सेवक नियुक्त हुआ है उसका अनुसरण करना जरूरी है, तो ही आप उसके पास पा सकते हो। ये मेरे विचार नहीं, ये हमारे वेदों का आदेश है कि वहां तक पहुंचने के लिए आप सवाल ही नहीं है कि आप पहुंच जाओ। जो प्रोसेस करके पहुंचा है उनके पद चिन्हों को देखो। इसका मतलब हम आपको नकल करने का नहीं बोल रहे हैं। उसकी कृपा बगैर उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के बगैर नहीं हो सकती, जिसमें हमारा सनातन धर्म गुरु प्रथा चालू किया था। लेकिन अब गुरु गुरु कहीं रह गए, गुरु घंटाल पैदा हो गए दुनिया भर के, तो सब थोड़े कंफ्यूज हो गए कि साला पकड़ना किसको। तो सबसे अच्छा गुरु हमारे वेद, सबसे अच्छा गुरु हमारा चिंतन, हमारा स्वाध्याय। सबसे अच्छा शिक्षक हमारा स्वयं का अध्ययन। मेरे को सेवक लोगों को देख के ऐसा ऐसा होता है, मैं कंट्रोल करके बैठता हूं, लेकिन बता रहा हूं सच्चे सेवकों को देख के कुछ ये बहुत सच बात है कि माड़ी के आते सत्संग में समझ में नहीं आता। कितनों को समझ में आता है सत्संग में? अरे एक आध तो कोई हाथ उठाओ यार, लेकिन अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है पूछो तो मुझको 20 साल में तो किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। बच्चे को, उसकी माँ को, उसकी दादी को, 3-3 पीढ़ियों को, 4-4 पीढ़ियों को, सभी को अच्छा लगता है। और ऐसी कौन सी डिशेस है जो 4 पीढ़ियों को एक सी स्वादिष्ट लगती है? वो तत्व है परमात्मा के सम्मुख एक आत्मा का आना।